हम लोग बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास पिछले कुछ घंटों से बहुत अहम इम्पोर्टेंट खबर आ रही है। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान और भारत ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जो लिस्ट है वो एक दूसरे से एक्सचेंज की है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी को न्यूक्लियर फैसिलिटी लिस्ट एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और ये एग्रीमेंट कब से चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और हालांकि पाकिस्तान भारत के दरमियान पिछले तकरीबन 35 सालों में 35 ईयर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन उसके बावजूद आपको हैरानी होगी, इवन कारगिल वॉर के बाद भी पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर जो लिस्ट होती है, न्यूक्लियर फैसिलिटी की जो लिस्ट होती है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं और भारत की न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं, ये दोनों कंट्रीज को पता होता है। अब सवाल ये पैदा होता है सारे मामले में कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स में क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी जो आप कह सकते हैं जो मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं जिससे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है, या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या भारत को उन एसिड्स का भी पता होता है, या पाकिस्तान को भी भारत के उन एसिड्स का पता होता है जब हर साल एक दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ अपनी न्यूक्लियर लिस्ट को एक्सचेंज करते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी की लिस्ट एक्सचेंज होती है हर साल 1 जनवरी को, इसमें न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स की साइट्स होती हैं, यानी भारत को ये पता होता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं, रिएक्टर्स कहाँ पर हैं पाकिस्तान के, भारत को पाकिस्तान का पता होता है, पाकिस्तान को भारत का पता होता है। फिर रिसर्च रिएक्टर्स का दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे का पता होता है कि पाकिस्तान के रिसर्च रिएक्टर्स कहाँ पर हैं और इंडिया के रिसर्च रिएक्टर्स कहाँ पर हैं। फिर इसके अलावा हैवी वाटर प्लांट्स का दोनों को एक दूसरे का पता होता है, और न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स का पता होता है जहाँ पे न्यूक्लियर के हवाले से जहाँ पे रिसर्च की जाती है। तो ये मेजर 8-9 मेजर डिपार्टमेंट या 8-9 मेजर एस्पेक्ट्स की साइट्स होती हैं जिनका ताल्लुक हमेशा न्यूक्लियर इनरिचमेंट से होता है या न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है, जहाँ पर ये डेवलपमेंट या रिसर्च हो रही होती है। ये शेयर की जाती है लिस्ट हर साल 1 जनवरी को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कि ये जो लिस्ट है दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं, ये लिस्ट शेयर करना क्यों इतना ज़रूरी है? क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की या पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर साइट्स की लिस्ट शेयर करता है भारत के साथ, और भारत भी पाकिस्तान के साथ यही करता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान अगर कभी भी भारत के साथ जंग लड़े और भारत पाकिस्तान के साथ कभी भी जंग लड़े, तो दोनों कंट्रीज गलती से भी किसी एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट पे हमला ना कर दें, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पे हमला करने का मतलब ये है कि जब उस न्यूक्लियर साइट पे नुकसान होगा, तबाही होगी, तो जो मवाद होता है उस न्यूक्लियर साइट से, यानी जो केमिकल्स होते हैं, उससे पूरे के पूरे शहर ख़त्म हो सकते हैं, पूरे के पूरे शहर तबाह हो सकते हैं। तो भारत की भी ऐसी न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनको अगर नुकसान पहुंचता है तो लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं उस इलाके की, वो रेडिएशंस पूरे के पूरे इलाके में फैल जाएंगी, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इसमें मारे जाएंगे। पहली बात तो ये। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर भारत पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर साइट पे अटैक करता है और वो तबाह हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान को भी यही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए दोनों कंट्रीज जो है वो हर साल 1 जनवरी को अपनी अपडेटेड न्यूक्लियर साइट्स की लिस्ट शेयर करते हैं। जो इस साल पाकिस्तान ने, आज 1 जनवरी थी, तो आज भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी न्यूक्लियर साइट्स की जो लिस्ट है वो एक दूसरे से शेयर की, और इसका मकसद जो था वो ये था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जो न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उसको कंटिन्यू रखें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान भारत का, ये एग्रीमेंट कब हुआ और ये एग्रीमेंट की शुरुआत किसने की, और ये एग्रीमेंट अभी तक कैसे कंटिन्यूसली चलता हुआ नजर आ रहा है हमें? तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो दो बड़े लीडर्स को जाता है। एक पाकिस्तान के बहुत बड़ी लीडर और प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, और दूसरा जो क्रेडिट जाता है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब को जाता है, जिन्होंने 1988 में, दिसंबर 1988 में एक एग्रीमेंट साइन किया। और वो एग्रीमेंट ये था कि ना पाकिस्तान भारत की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेगा, ना
بھارت پاکستان کی نیوکلر سائٹس پہ اٹیک کرے گا، اور پھر اس کے بعد 2 سال بعد جو ہے اوبیسلی جب یہ ایگریمنٹ ری انفورس ہوا تو پھر 2 یا 3 سال بعد جو ہے وہ دونوں کنٹریز نے ہر سال 1 دسمبر کو جو ہے وہ یہ نیوکلر جو لسٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا سٹارٹ کر دی۔ میں آپ کو کمپلیٹ ٹائم لائن بتاتا ہوں۔ 31 دسمبر 1988 کو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا، اور اس ایگریمنٹ کا جو نام تھا وہ نام جو تھا کہ انڈیا اینڈ پاکستان ایگریڈ آن دا prohibition on attack against nuclear installations and facilities۔ تو 1988 کو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا، اور پھر اس کے بعد جو یہ ایگریمنٹ ان فورس ہوا یہ 27 جنوری 1991 کو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ان فورس ہوا، اور اس کے کچھ مہینوں بعد جو ہے یعنی 1 جنوری 1992 کو فرسٹ ٹائم 1 جنوری 1992 کو تقریباً اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے 3.5 سال کے بعد 1 جنوری 1992 کو دونوں کنٹریز نے پہلی بار اپنی جو نیوکلر فیسلٹی کی لسٹ تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کی۔ پھر 92 سے لے کر 2026 تک جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے، جتنی بھی ٹینشنز ہوئیں، ان ساری معاملات کے باوجود دونوں کنٹریز آج تک ایک دوسرے سے اپنی جو نیوکلر فیسلٹی کی جو لسٹ ہے وہ آج بھی شیئر کرتے ہیں، اور اپنے جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں ان کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے۔ اینی ویز موونگ فارورڈ، اگلی بڑی انٹرسٹنگ بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ جو انڈیا کی ایکسٹرنل منسٹری ہے اس نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف اپنی نیوکلر فیسلٹی کی لسٹ شیئر کی ہے، اور پاکستان نے بھی ایسا کیا ہے، پلس جو قیدی ہیں یعنی جو لوگ جو مچھیرے ہوتے ہیں جو سمندر کے راستے غلطی سے بھارت چلے جاتے ہیں یا پاکستان کے بھارت آ جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو وہ لسٹ بھی شیئر کی گئی ہے کہ پاکستان یا کچھ لوگ غلطی سے بارڈر کراس کر لیتے ہیں، پھر ان کو گرفتار کر کے کئی سال جیلوں میں رکھا جاتا ہے، چاہے پھر وہ پاکستان کے پریزنرز ہوں چاہے وہ انڈیا کے پریزنرز ہوں، ان کی بھی ایک لسٹ شیئر کی ہے آج۔ اب انڈیا کی جو فارن منسٹری ہے اس نے، یا جو انڈیا کی ایکسٹرنل منسٹری ہے اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انڈیا کی جو ایکسٹرنل منسٹری ہے وہ یہ کہتی ہے، جس کو جے شنکر صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم، وہ یہ کہتی ہے کہ انڈر دا پروویژنس آف the bilateral agreement on consular access 2008, India and Pakistan on Thursday exchanged simultaneously in New Delhi and Islamabad the list of civil prisoners and fishermen at each other custody۔ تو ایک لسٹ شیئر کی گئی ہے کہ پاکستان کے پاس کون سے بھارت کے قیدی ہیں اور بھارت کے پاس کون سے پاکستان کے قیدی ہیں، اور ساتھ میں پاکستان اور بھارت نے نیوکلر فیسلٹیز کی جو لسٹ ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کل 31 دسمبر تھی، اور کل خالدہ ضیاء جو کہ ایکس پرائم منسٹر تھیں بنگلہ دیش کی، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور پرسوں ڈیتھ ہوئی تھی، کل ان کا جنازہ تھا۔ تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے پاکستان کے جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ گئے ہوئے تھے، بھارت کی طرف سے جو ہے وہ ایس جے شنکر صاحب گئے ہوئے تھے، جو بھارت کے اس ٹائم مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ یو کین سے کہ ایکسٹرنل منسٹر ہیں یا فارن منسٹر ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد پھر جو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر بات ہوئی۔ تو ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ ٹینشنز اب ہو سکتا ہے کہ کم ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں، لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی تو پاکستان بھارت ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹریک 2 یا ٹریک 3 جو ہے اس پہ معاملات جو ہے وہ اکیڈیمیا پہ یا پروبیبلی جو ہے مور امپورٹنٹلی ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ ہو رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت پاکستان کا کانفلکٹ ایک بہت بڑے پیمانے پر ایکسکلیٹ کرتا ہوا دکھائی دیا مئی کے مہینے میں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، اور یہ تقریباً 7-8 مہینے بعد یہ پہلا موقع ہے جب میجر لیڈرز کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، دونوں کنٹریز کے میجر جو ہے وہ اسٹیبلش آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیشنز ہیں دونوں سائڈس کی طرف، ایک طرف تو بھارت کے ایک بیوروکریٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک بہت زیادہ جن کا بی جے پی کی پارٹی میں قد کاٹ ہے، اور فارن منسٹری کو وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں جے شنکر صاحب، دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر ہیں جو پاکستان نیشنل اسمبلی کے بھی اس ٹائم اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اسپیکر ہیں اس کے ایاز صادق صاحب۔ تو یہ بیسکلی جو میٹنگ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، اور پروبیبلی اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ ہمیں پازیٹیو نظر آئیں گے، لیکن دوسری طرف یہ بات بڑی خوشائن ہے کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کے ساتھ نیوکلر فیسلٹیز کی جو لسٹ ہر سال 1 جنوری کو ایکسچینج ہوتی ہے وہ اس سال بھی کی، کیونکہ اگر یہ سال نہ ہوتا تو شاید پھر انڈس واٹر ٹریٹی کی طرح ہمیں یہ جو معاملہ ہے یہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دیتا، اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ
जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो अगर आपको अपने एडवर्सरी की ना पता हो या एडवर्सरी को आपकी ना पता हो, तो फिर बाय मिस्टेक जब भी कोई अटैक होता है तो फिर वो उस अटैक में ये नहीं पता होता कि वो अटैक कहाँ पे हो रहा है, जिससे फॉल आउट जो है वो आम पब्लिक पर होता है। इसलिए दोनों कंट्रीज़ ने 1988 में ये साइन किया था कि ना भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करेगा, ना पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट से भारत की हमला करेगा। और उसके बाद देखा हमने कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाते रहे, और फिर 1988 में मई के महीने में दोनों कंट्रीज़ ने साइमल्टेनियसली जो है वो अपने अपने न्यूक्लियर टेस्ट की, और दोनों कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हमें बनती हुई दिखाई दी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली एज ऑफ नाउ पाकिस्तान भारत की जो ताल्लुकात में जो हमें इस टाइम तनाव दिखाई दे रहा है, वो तनाव हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कम होता हुआ दिखाई दे। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के भी मफाद में ये नहीं है फ़िलहाल कि वो भारत के साथ टेंशन्स मोल ले, जबकि भारत के मफाद में भी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो टेंशन्स मोल ले। मैं आप उसकी सबसे बड़ी रीज़न बताता हूँ कि क्या वजह है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है कि भारत के साथ जो है वो टेंशन्स को कंटिन्यू रखे, क्योंकि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो इस टाइम बहुत गर्म है, और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। बॉर्डर पे हमें टेंशन्स नज़र आ रही हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन बॉर्डर पर हमें स्कर्मिशेस की जो है वो खबर सुनाई देती है, जिसके बाद फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो भी स्ट्राइक बैक करती है। और ऐसे मौके पर भारत के साथ बॉर्डर गर्म करना भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, जबकि दूसरी जानिब भारत के मफाद में भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को मुसलसल गर्म रखे या पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स को जो है वो बेहतर ना रखे, क्योंकि ऊपर हिमालयास पे चाइना बैठा हुआ है। रिसेंटली चाइना ने हिमाचल प्रदेश पे भी अपना हक जो है वो जतला दिया है, जिससे भारत की जो ईस्टर्न विंग है, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसको 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है, वो भी बहुत टेंशन्स में है वो सारा मामला। फिर म्यांमार और जो बांग्लादेश हैं वो भी चाइनीज़ कैंप में आ चुके हैं। तो भारत के पर्सपेक्टिव से ये बेहतर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखे या ख़राब हो रखे, बल्कि उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज करे। जबकि पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो भी भारत के साथ ताल्लुकात को इंगेज करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी इस टाइम 2 मेजर फ्रंट्स खुले हुए हैं, और उन 2 मेजर फ्रंट्स पे लड़ाई जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़्यादा बहादुर है। बट ऑब्वियसली ज़्यादा चैलेंजेस जो होते हैं वो ऑब्वियसली आप पर ज़्यादा प्रेशर लेकर आते हैं, और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि एकदम से जो है वो सारे बॉर्डर्स को अपने खोल दे। हमें देखा कि पाकिस्तान के फ़ौजी जवान कितनी बहादुरी से जो है अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक वक्त में मल्टीपल बॉर्डर्स खुलना जो है वो एक तरह से ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है वो साबित होता है। सो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और भारत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम भारत के तकरीबन 3 से 4 मेजर फ्रंट्स ओपन हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर ओपन है, चाइना का बॉर्डर ओपन है, म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ से भी भारत के लिए प्रॉब्लम इस टाइम हमें क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट जो ये सिचुएशन हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी, पाकिस्तान भारत के दरमियान कोई पेशरफ्त हमें नज़र आएगी, ख़ास तौर पे ऐसी पेशरफ्त जिसमें दोनों कंट्रीज़ की ताल्लुकात एक दूसरे के साथ हमें बेहतर नज़र आएँ, बातचीत होते हुए दिखाई दे, या ऐसा लगे कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से इंगेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो साथ साथ अपडेट्स देता रहूँगा, और आप लोगों को इस सारे मामले के बारे में बताता रहूँगा। लेकिन खुशहाइन बात यह है कि 1 जनवरी को हर साल की तरह इस साल भी भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर साइट्स की, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जो लिस्ट होती है, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है दोनों कंट्रीज़ के लिए, वो शेयर की है, जिससे ताल्लुकात में हमें उम्मीद लगती है कि आने वाले टाइम पे बेहतर ताल्लुकात हमें नज़र आएंगे। बट जो हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन या हमारे पास अपडेट्स आते रहेंगी, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन और वो न्यूज़ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं, मैं थोड़ी देर लाइव रहूँगा।